क्लास 9 आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 सरफेस एरिया वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो सिंपल एग्जांपल है उनको हम यहीं पर समझ लेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिनके सॉल्यूशन है उनको मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल 1, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसमें हमने वैल्यूज पुट की और ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, height of cone is 16 centimeter and its base is 12 centimeter. Find the curved surface area and total surface area. तो ध्यान रखिए यहाँ पर स्टूडेंट, कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस अलग अलग होता है। कर्व्ड सरफेस मीन्स क्या होता है, जो कोन के चारों तरफ का, ये कर्व्ड सरफेस हो गया। और टोटल सरफेस ये प्लस बेस, सॉलिड बेस है तो इसका एरिया प्लस ऊपर का मिला के टोटल। तो यहाँ हाइट दी हुई है एंड रेडियस दिया है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से स्लेंट हाइट को कैलकुलेट कर लिया। 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। ये स्लेंट हाइट अगर आपको नहीं पता होती है तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। एल, ये रेडियस आर एंड एच हाइट। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की पाई आर एल में, एल की 20 एंड रेडियस 12, और गिवन है क्वेश्चन में कि 3.14 यूज़ करना है, तो हमने 3.14 यूज़ किया। तो आंसर आ गया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस पाई आर एल होता है और बेस का एरिया, बेस सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू हमने पुट की, पाई आर एल तो है हमारे पास ऑलरेडी, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल हो गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब आइए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में दिया हुआ है कि एक कॉर्न कॉब है, मतलब जो भुट्टा होता है, और इसका शेप कोन जैसा कंसीडर किया गया है। रेडियस जो है 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ यानी कि इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर, और इसमें आगे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एवरेज 4 ग्रेन्स हैं। ये जो दाने होते हैं 1 सेंटीमीटर में अप्रोक्स 4 हैं, ऐसा बताया गया है। तो हमको कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने दाने यानी टोटल कितने ग्रेन्स हैं इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, स्लेंट हाइट गिवन नहीं था तो यहाँ भी हमने पाइथागोरस का यूज़ किया। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो रेडियस एंड हाइट का स्क्वायर हमने निकाला तो ये आ गया 404.41। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन अगर जब भी आए जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत हो तो यहाँ आपको मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है, यानी कि एक अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। जैसे ये 404.41, ये निकालने में आपको टाइम लग सकता है, तो क्या अप्रॉक्स 400 कितना होता है 20 एंड 0.1.12 लगा के आप चेक कर सकते हैं, इसी का स्क्वायर कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स ये आना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारा 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो नंबर ऑफ ग्रेन्स इसमें बताया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने होंगे, दिस एरिया इंटू 4, तो दैट इक्वल टू 530.92। तो अप्रोक्स ये आ जाएगा 531 ग्रेन्स। नाउ एग्जाम्पल 4 देखिए स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सिंपल है। रेडियस 7 दिया है तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर की वैल्यू रखी तो आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। एग्जाम्पल 5 भी देखिए, बिल्कुल ही ईजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर निकालना है। रेडियस 21, कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमीस्फीयर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू हमने पुट की तो ये आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर मैं क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। हेमीस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होता है। ये कर्व्ड सरफेस हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस के लिए हमें बेस भी ऐड करना पड़ेगा। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड एंड बेस इज पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर में हमने आर की वैल्यू रखी तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 6 देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट जो है परफॉर्म करता है स्फीयर के अंदर, तो उसका एरिया निकालना है। बाकी कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल है। 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो सर्कुलर स्पेस रहता है जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट चलाता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट की तो 154 मीटर स्क्वायर।
नाउ एग्जाम्पल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। इसका सोल्यूशन हम बोर्ड पे देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लें क्या है। हेमीस्फेरिकल डोम है, ये ऊपर दिया हुआ है हेमीस्फेरिकल डोम। इसको पेंट करवाना है। सरकमफ्रेंस इसकी दी है 17.6 मीटर। हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और इसका रेट क्या है, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपको स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब डायमेंशंस मीटर में है लेकिन ये जो कॉस्ट है वो सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेशन में इसमें आपको ध्यान देना होगा। तो आइए इसका सोल्यूशन हम बोर्ड पर समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr और हेमीस्फेरिकल पोर्शन का जो सरकमफ्रेंस दिया है 17.6 मीटर। सो r इज इक्वल टू दिस 17.6 अपॉन 2π, पाई की वैल्यू रखी 22/7 ऊपर गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, आप 11 से भी कर सकते हैं। 22 8 जा एंड 22 1 जा, दिस 2 4 जा 8, तो आर आ गया 28, 7 4 जा 28 अपॉन 10 यानी कि 2.8 मीटर, रेडियस 2.8 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है इसको, जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन को पेंट करना है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले पहले, डेसिमल हटाया हमने, नीचे 0, 7 4 जा 28, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 49.28 मीटर स्क्वायर। ये 100 की जो ज़ीरो हैं उनको हटाया तो यहाँ डेसिमल लग गया, 49.28 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया इस डोम का। अब यहाँ हमें पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए तो इस पोर्शन को आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो रेट ऑफ पेंटिंग दिया है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ यूनिट का ध्यान रखना है, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 × 100 10,000। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें। यहाँ डेसिमल हटाया, 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रेट जो दिया हुआ है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बच्चे गलती से 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर 100 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का 100 नीचे आएगा, 5/100। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 5/100 हम कर देंगे, क्योंकि जो रेट है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ कमिंग ₹24,640। So this is the answer, cost of painting the dome. एग्जाम्पल 8 बहुत ही ईजी है ये भी। देखिए स्टूडेंट, हाइट एंड स्लेंट हाइट दिया हुआ है 21 एंड 28 सेंटीमीटर कोन का, तो हमको वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम पे बेस्ड एग्जाम्पल है, कैलकुलेशंस थोड़ी टफ है तो उसको मैं बोर्ड पर बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 146, एग्जाम्पल 8, हाइट 21 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 28 सेंटीमीटर, तो कोन का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम रेडियस निकालें पाइथागोरस से। स्लेंट हाइट L² इज इक्वल टू H² प्लस R² बाय पाइथागोरस। रेडियस इज इक्वल टू √343, इसको हम स्प्लिट करें तो 7 × 7 × 7 आएगा, तो इट विल बी 7√7 सेंटीमीटर। भी आपने नोट कर लिया होगा, इस तरह वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr²h, 1/3 πr², 7√7 × 7√7, हाइट 21, 7 से 1 7 कैंसिल,
एंड 3 से 21 कैंसिल, 3 7 जा 7546 centimeter cube volume of the cone. This is the answer. पेज नंबर 146 एग्जाम्पल 9 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए इसको। पहले हम समझते हैं। मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज़ 551 मीटर स्क्वायर। मोनिका के पास 551 मीटर स्क्वायर का एक कैनवास है, उससे वो टेंट बनाना चाहती है, उसका रेडियस 7 मीटर है। अब ये एज्यूम करना है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है मार्जिन के लिए वो यूज़ नहीं होता टेंट में, उसको फोल्ड किया जाता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। जो टेंट बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रफ पेपर से कैनवास बनाया है। तो इसमें कहा गया है कि नीचे का देखिए, मैं पोर्शन फोल्ड कर रहा हूँ, इसको बेस में जो फोल्ड करके इतना पोर्शन 1 मीटर स्क्वायर वो वेस्ट जाता है, तो वो हमें 551 में से माइनस करना है। रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, हम स्लैंट हाइट पहले निकालें। एरिया, जो एरिया इसमें यूज़ हो रहा है कैनवस में 550 मीटर स्क्वायर, 1 जो है मार्जिन वेस्टेज में उसको माइनस किया। रेडियस 7 गिवन है, 7 7 कैंसिल, L इज इक्वल टू 550 अपॉन 22। 11 से कैंसिल करें तो स्लैंट हाइट आ गई 25 मीटर। अब यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, हमने स्लैंट हाइट क्यों निकाली? क्योंकि हमें हाइट की ज़रूरत है वॉल्यूम के लिए। अब हम पाइथागोरस से हाइट निकालेंगे। तो h इज अंडर रूट 576 और 576 का अंडर रूट होता है 24, तो हाइट इज 24 मीटर। अब इस तरह पोर्शन एरेज करके हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाइट हम निकाल चुके हैं 24। कैलकुलेशन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 7 7 कैंसिल एंड 3 8 जा 24। 22 into 7 8 जा 56, that is 1232 meter cube. So this is the answer. Volume of that conical tent 1232 meter cube. तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वेरियस फार्मूलाज यूज़ होते हैं उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा।